Hello friends, welcome back to our YouTube channel Optocruises. So today video is about the direct versus indirect ophthalmoscope. So before starting the topic, let understood why we use the ophthalmoscope and forward. Ophthalmoscope is used to assess the state of fundus and detect the opacity of ocular media. जो हमारा ophthalmoscope होता है हम उसको यूज करते हैं टू चेक द स्टेट ऑफ फंडस एंड मतलब जो हमारा फंडेक्स एग्जामिनेशन है हम उसके लिए यूज करते हैं एंड डिटेक्ट द ओपेसिटी ऑफ लाइक ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, पेपिलोडेमा, पेपिलाइटिस, रेटिनल डिटैचमेंट, डिटैच रेटिना एक्सेट्रा। तो हम ऑप्थेल्मोस्कोप का इन ओपेसिटी के लिए यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बारे में। जो हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप है वो सबसे फर्स्टली इन्वेंटेड हुआ था बाय बेबेज से इन 1848 में। फिर सेकेंड टाइम जो वोन हेल्मस था इन 1850 में उन्होंने री इन्वेंटेड किया था। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है वो इन 1864 में इन्वेंटेड हुआ था बाय नेगल। तो हमारे जो मेथड होते हैं इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। जो हमारा डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है वो आज के टाइम पे हम बहुत कम यूज करते हैं, रेयर ही किसी हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। जो सेकंड मेथड था वो है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। जो हमारा डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है हमें उसमें कोई भी कंडेंसिंग लेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, जो हमारा डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है उसमें हमारा जो प्यूपिल है वो नॉन डायलेटेड भी चल जाता है। बट जो हमारा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है उसमें हमारा जो प्यूपिल है वो हमारा डायलेटेड होता है। नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। तो फर्स्टली कंडेंसिंग लेंस। जो हमारा डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है उसमें हमें कोई भी कंडेंसिंग लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो हमारा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है उसमें हमें जरूरत पड़ती है और उस जो कंडेंसिंग लेंस की पावर होती है वो +20 डायोप्टर होती है। नाउ एग्जामिनेशन डिस्टेंस। हमारे जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में आप जितना क्लोज टू पेशेंट जाएगा आपको उतना अच्छा व्यू दिखेगा आइस का। बट इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में आपको 1 आर्म डिस्टेंस रखना पड़ेगा। नाउ कम्स टू इमेज। जो हमारी डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है एंड इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। जो मैग्नीफिकेशन होती है वो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में अबाउट 15 टाइम्स होती है और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में 2.5 टाइम्स होती है, क्योंकि हम उसमें कंडेंसिंग लेंस यूज करते हैं +20 डायोप्टर का। स्टीरियोप्सिस क्या होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है वो मोनोओकुलरी होता है। क्योंकि हम जैसे पेशेंट की राइट आई करें तो जो हमारा एग्जामिनर होगा वो भी अपनी राइट आई यूज करेगा। अगर पेशेंट की लेफ्ट आई है तो इसमें एग्जामिनर की भी लेफ्ट आई होगी। बट जो हमारे इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है उसमें जो हमारे स्टेरोप्सिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप बाइनोकुलर हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं। इट मीन्स बाइनोकुलर होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। एरिया ऑफ फील्ड इन फोकस जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में होता है वो 2 डिस डायमीटर होता है और जो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में होगा वो 8 डिस डायमीटर होगा। इल्यूमिनेशन क्या होएगी हमारे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी। ज़्यादा ब्राइट ना होने की वजह से ही जो हमारे स्टेरोप्सिस है वो एब्सेंट रहते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में। बट जैसे हमारे इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में ब्राइट इल्यूमिनेशन होती है तो उस करके भी हमें जो हमारा मतलब स्टेट चेक करते हैं हम फंडस की वो हमें काफ़ी क्लियर दिखाई देती है। जो एग्जामिनेशन होता है एज व्यू में वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है हमारे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में, क्योंकि उस टाइम मोस्टली जो प्यूपिल होता है वो अनडायलेटेड होता है। बट जब हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप करते हैं उसमें हमारा जो पेशेंट का प्यूपिल रहेगा वो डायलेटेड रहता है। जो फंडस व्यू होता है वो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में बियॉन्ड इक्वेटर होता है। बट हम इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में ओरा सिरेटे तक भी हमारा जो फंडस एग्जामिनेशन है या जो फंडस व्यू होता है वो हम चेक कर सकते हैं। और जो हमारा डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है हम उसको सर्जरी टाइम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में डिस्टेंस होता है पेशेंट और एग्जामिनर का वो काफ़ी क्लोज रहता है। बट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में 1 आर्म डिस्टेंस होता है। तो इस करके हम ड्यूरिंग सर्जरी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज कर सकते हैं अगर हमें पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन करना हुआ तो। So that all about the direct versus indirect ophthalmoscope. I hope you understood it and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys for watching my video.